और कई इन कंजम्पशन कंपनियों में हमने एक चीज देखी है कि थोड़ा सा मार्जिन्स पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। अब मेट्रो ब्रांड्स आज के दिन करीब करीब 5% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नतीजे में आपको बता दूं रेवेन्यू में डिसेंट ग्रोथ है, करीब 14% तक का इजाफा देखने को मिला, लेकिन मुनाफे में दबाव आया, लगभग 15% का प्रेशर रहा है मुनाफे में। इबिट लेवल थोड़ा सा फ्लैटिश ही है और साथ ही साथ मार्जिन्स आप देखेंगे तो मार्जिन्स भी ट्रिम हुए हैं। मेरे साथ इस समय कंपनी के सीएफओ जुड़ रहे हैं, उनसे डिटेल में बातचीत होगी कि यहाँ से आगे की स्थिति क्या है और किस वजह से दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा प्रेशर आया। कौशल पारेश हमारे साथ है। कौशल, स्वागत है आपका। पहले तो ये मुनाफा जो कुछ दबाव में है, इसके पीछे क्या कारण है? अर्चना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे इनवाइट करने के लिए। जैसे कि हमने देखा है हमने सीबीएल अक्वायर किया था लास्ट ईयर में Q3 में, और जैसे हमने गाइडेंस दिया था CBL में फॉर इनिशियल 2 quarters ऑफ दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग लॉसेस टू बी इन दैट रेंज ऑफ 14 to 15 crores, जो वो रेंज में रहे हैं। इनफैक्ट रेवेन्यू कम होने के बावजूद हमारा लॉस 14 crores पे ही है। अगर आप हमारे स्टैंड अलोन नंबर्स देखें तो वी हैव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स। सेल्स ग्रोथ 12% ग्रोथ पे है वर्सेस लास्ट क्वार्टर Q1, जहां पे जैसे आप लोग को पता होगा गुड अमाउंट ऑफ पेंटअप बाइंग थी कोविड रीओपनिंग के वजह से। Q1 लास्ट ईयर में बहुत सारे मैरिज डेट्स भी ज्यादा थे एज कम्पेयर टू दिस क्वार्टर। इसके बावजूद ये क्वार्टर में वी हैव शोन 12% टॉप लाइन ग्रोथ। अगर आप हमारा EBITDA ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस देखें तो रॉक सॉलिड 35% पे है एंड पैट अराउंड 19% पे है। तो ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस नंबर्स काफी स्टेबल एंड स्ट्रांग है, जैसे हमने गाइड किया था वैसे। ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस आल्सो एज पर आवर गाइडेंस इन लास्ट क्वार्टर ये साल में वी एक्सपेक्ट टू कंप्लीट जो हमारा एक्सेस इन्वेंट्री का लिक्विडेशन है CBL में, वो पूरे साल में कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट 2 quarters में लॉसेस अराउंड 14-15 crores के रेंज में रहेंगे, जो वो रेंज में है ये क्वार्टर के लिए भी, एंड देन वी विल सी लॉसेस मॉडरेटिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये प्रिसाइज रीजन है व्हाई यू आर सीइंग ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस स्लाइट हिट ऑन द प्रॉफिट मार्जिन्स। कौशल, कल मैं गो फैशन के मैनेजमेंट से बात कर रही थी, वो भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर ही कंपनी चलती है, आपकी कंपनी भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पर चलती है। आप फुटवेयर में हैं, देयर इनटू गारमेंट्स। उन्होंने कहा कि कुछ कंजम्पशन डिस्क्रिशनरी साइड पर कम हुआ है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, कंसिडरिंग वो हायर बेस पिछले साल देखने को मिला था, वही जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेडिंग सीजन का फायदा मिलता हुआ दिखाई दिया था। अब क्या ऑन ग्राउंड उस कंजम्पशन में कमी आता देख रहे हैं जब आप आइसोलेशन में इस पर्टिकुलर क्वार्टर को एनालाइज करते हैं, और क्या ये कंसर्न रहेगा? जैसे कि मैंने बोला लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा क्वांटम था पेंटअप बाइंग का, इसीलिए उससे कंपेयर करना थोड़ा सा इनकरेक्ट रहेगा। अगर हम FY20 के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें, जो कोविड के पहले का नॉर्मल पीरियड था, उसके सामने अगर हम देखें तो हमने ओवरऑल सेल्स ग्रोथ में 82% का ग्रोथ देखा है Q1 दिस ईयर वर्सेस Q1 FY20। सो ग्रोथ रीजनेबली स्ट्रांग है। लास्ट ईयर से कंपेयर करना बिकॉज कोविड रीओपनिंग के वजह से वहां सेल्स ज्यादा वो तो अनफेयर है, इसीलिए मैं बोल रही थी आइसोलेशन में आप क्या कंफर्ट रखते हैं नंबर्स पर। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर ब्रांड आपने अक्वायर किया, क्रावाटेक्स, और नॉर्मल पार्लेंस में फीला को जो आपने अक्वायर किया है, ये कब तक टर्न अराउंड करके देगा? ये कब से डिलीवर करने लगेगा नंबर्स में? हर्षदा जी, जैसे मैंने बोला था ये क्वार्टर, जैसे हमने लास्ट अर्निंग कॉल्स में भी गाइडेंस दिया था, ये पूरा साल हमारा फोकस रहेगा कि हम जो एक्सेस इन्वेंट्री जब भी हमने अक्वायर किया था, देयर वाज गुड अमाउंट ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री जो हमको आई थी, ये साल का फोकस होगा टू लिक्विडेट दैट इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। सो फर्स्ट 2 क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग आवर लॉस टू बी इन दिस रेंज ऑफ 14-15 crores, एंड देन वो नॉर्मलाइज होना शुरू करेगा। sometime in H2 FY25 we are expecting that we would start hitting the break even mark. ओके, फेयर इनफ। स्टोर ओपनिंग को लेकर इस साल आप क्या टारगेट कर रहे हैं? साथ ही एनी आइडिया इफ यू कुड गिव अस, जो आपके एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उसमें
एसएसजी क्या है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रहेगी? हमने 100 स्टोर का टारगेट दिया था फॉर दिस ईयर। 2 साल में 200 स्टोर का टारगेट था, सो ये साल का 100 स्टोर का टारगेट था। ये फर्स्ट क्वार्टर में हमने 27 स्टोर्स नेट बेसिस पे ओपन किए हैं, सो वी आर वेरी वेल ऑन ट्रैक फॉर ये जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने के लिए। वी फील एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि वो नंबर हम अचीव कर पाएंगे। सेम स्टोर ग्रोथ नंबर हम डिस्क्लोज नहीं करते, सो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो नहीं बता पाऊंगा। बट जैसे मैंने आपको बोला, Q1 FY20 से हमारा ओवरऑल ग्रोथ 82% रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हम लोग हमारे न्यू स्टोर ओपनिंग का नंबर देखें तो वो अराउंड 45 to 50% का रहा है। सो ऑब्वियसली बैलेंस ग्रोथ इज ऑर्गेनिक ग्रोथ कमिंग फ्रॉम जो हमारे एग्जिस्टिंग दुकानें हैं। मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहूंगी, किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्केल आपको देखने को मिल रहा है Q1 में, और क्या ड्राइविंग फैक्टर रहने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर? हर्षदा जी, ऑल कैटेगरीज आर परफॉर्मिंग। थोड़ा सा सीजनलिटी इम्पैक्ट होता है, जैसे कि Q1 में हमारी जो क्रॉक्स ब्रांड है उनके लिए दिवाली जैसा पीरियड होता है, तो ऑब्वियसली क्रॉक्स बहुत अच्छा बिकता है। बट ऑन अ ओवरऑल बेसिस जो ट्रेंड हमने लास्ट टाइम भी देखी थी और ये हम काफी सालों से देख रहे हैं, कैजुअलाइजेशन का एक ट्रेंड है जो पिकअप करेगा यहाँ से और फर्दर। सेकेंड है स्पोर्ट्स एंड एथलीजर, एज जैसे कि कोविड में इसको बहुत अच्छा फ्लिप मिला था, एंड वी एक्सपेक्ट दिस टू कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड। एंड इसी के वजह से जो फीला ब्रांड हमने एक्वायर की है, वी फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथ्यूज अबाउट दिस कैटेगरी, बिकॉज ये कैटेगरी, ये ब्रांड के वजह से अभी हमारे पास एक ब्रांड है जिसका हमारे पास पूरा कंट्रोल है, और वो स्पोर्ट्स एंड एथलीजर सेगमेंट में डील करती है, which is the fastest growing segment in the entire जी, footwear space. बहुत बहुत शुक्रिया कौशल पारेख हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स में इनको नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है किसी तरह की कमी। पिछला साल एक बहुत स्ट्रॉन्ग साल था, उसके सामने नंबर्स थोड़े से फीके दिखाई देंगे, लेकिन लोग आकर खर्च कर रहे हैं। लगभग सब कैटेगरीज में वो सेल्स पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। स्टॉक में हमने देखी अच्छी तेजी। मेट्रो ब्रांड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 4% ऊपर है स्टॉक। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटेंगे। एक एक स्टॉक अमोल और नीरव जोड़ सकते हैं, उनसे भी बातचीत होगी आगे।